नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लाए हैं जो आपके होश उड़ा देगी। एक खबर जो दशकों से दबाए गए एक बड़े राज्य को उजागर करती है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने आखिरकार ऐसा बयान दिया है जिसने इतिहास के झूठ को उजागर कर दिया है। यह मामला इतना गंभीर है कि इसके खुलासे ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जनरल आसिम मुनीर का यह बयान पाकिस्तान की सेना की बहादुरी की मिथक को पूरी तरह से नकारता है। क्या आप तैयार हैं उस कहानी को जानने के लिए जो कश्मीर से लेकर ढाका तक फैली हुई है और जिसने युद्ध के मैदान से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक एक तूफान खड़ा कर दिया है? तो चलिए इस सनसनीखेज खुलासे की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि जनरल मुनीर ने आखिरकार क्या स्वीकार किया है। जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में एक सार्वजनिक भाषण में कबूल किया कि कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सेना भारतीय सीमा में दाखिल हुई थी। यह वही कारगिल युद्ध है जिसे पाकिस्तान ने हमेशा अपनी सेना की बहादुरी का उदाहरण बताया। लेकिन अब जनरल मुनीर ने खुद स्वीकार किया है कि उनके सैनिक भारतीय सीमा पर मारे गए थे और भारतीय सेना ने उन्हें दफनाया, नमाज पढ़वाई और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। यह खुलासा न केवल पाकिस्तान के सैन्य इतिहास को चैलेंज करता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत की वास्तविकता क्या है। पाकिस्तान की सेना ने हमेशा दावा किया है कि उनके सैनिक कारगिल में अपनी बहादुरी के लिए मशहूर हैं, लेकिन अब जनरल मुनीर का बयान यह साबित करता है कि पाकिस्तानी सेना के कई सैनिक भारतीय सेनाओं के हाथों में मारे गए और उनका सम्मान भारतीय सेना द्वारा किया गया। यह कहानी हमें उन दिनों की याद दिलाती है जब पाकिस्तान ने 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारतीय सेना की बहादुरी को नकारते हुए खुद को हीरो साबित करने की कोशिश की। आज जनरल मुनीर की स्वीकार्यता से हमें यह समझने को मिलता है कि पाकिस्तान की सेना ने हमेशा अपनी हार को छुपाने और झूठे गर्व को बनाए रखने की कोशिश की है। पाकिस्तान की सेना का ऐतिहासिक दोगलापन। जनरल मुनीर के बयान के बाद पाकिस्तान की सेना का ऐतिहासिक दोगलापन उजागर हो गया है। 1947 से 1948 तक पाकिस्तान की सेना ने बार बार भारतीय सेना के खिलाफ दावे किए, लेकिन अब हमें उनकी असलियत का पता चला है। जब पाकिस्तान ने अपनी सेना की बहादुरी का ढोल पीटा, तब भारतीय सेना ने उनकी हार की असलियत को चुपचाप स्वीकार किया और अपनी जिम्मेदारी निभाई। कारगिल युद्ध का विशेष विश्लेषण। 1999 का कारगिल युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना थी जहां पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना की बड़ी संख्या में हताहत हुई थी। भारतीय सेना ने इस युद्ध को अपने साहस और बहादुरी से लड़ा और पाकिस्तान के सैनिकों को भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ा। जनरल मुनीर का बयान अब यह साबित करता है कि पाकिस्तान की सेना ने कारगिल में अपनी हार को नकारते हुए झूठी बहादुरी का ढोंग किया। कैप्टन शेर खान की शहादत का विवाद। कैप्टन शेर खान, जो पाकिस्तानी सेना के एक प्रमुख अधिकारी थे, की शहादत का मामला भी विवादों में रहा है। पाकिस्तान ने उनकी शहादत को नकारते हुए उन्हें एक मुसलमान फ्रीडम फाइटर के रूप में प्रस्तुत किया। भारतीय सेना ने कैप्टन शेर खान को पूरी इज्जत दी और उनकी शहादत का सम्मान किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे एक रणनीति के तहत नकारा। अन्य युद्धों की तुलना 1947 से 1968, 1965 और 1971 की जंगों में पाकिस्तान ने अपनी सेना की हार को छुपाने और अपनी झूठी बहादुरी को पेश करने की कोशिश की। इन युद्धों के दौरान पाकिस्तान ने अपनी हार को हमेशा इरेगुलर फोर्सेस और कबायली लड़ाकों की गलती के रूप में पेश किया। जनरल मुनीर का बयान इस पुरानी रणनीति को उजागर करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि पाकिस्तान ने हमेशा अपनी हार को छुपाने की कोशिश की है। जनरल मुनीर की स्वीकार्यता का महत्व। जनरल मुनीर की स्वीकार्यता इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान की सेना ने हमेशा अपनी हार को छुपाने और अपनी झूठी बहादुरी को बनाए रखने की कोशिश की। यह स्वीकार्यता हमें यह समझने में मदद करती है कि पाकिस्तान की सेना की वास्तविकता क्या है और क्यों उन्होंने हमेशा अपनी हार को छुपाया। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले खुलासे पर आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान की सेना ने अपनी बहादुरी के झूठ को स्वीकार किया है?
आपके विचार इस मामले पर महत्वपूर्ण हैं और हमें आपके विचार जानने में दिलचस्पी है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय शेयर करें। आपकी टिप्पणियां हमें इस मुद्दे पर और अधिक सच्चाई उजागर करने के लिए प्रेरित करेंगी। इस मामले में कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। पाकिस्तान की सेना की बहादुरी का मिथक अब टूट चुका है, लेकिन अभी भी कई अनसुलझे प्रश्न हैं। हमें यह जानने का इंतजार है कि आगे क्या होगा और इस मुद्दे पर और क्या खुलासे होंगे। हम इस पर नजर रखेंगे और जैसे ही नए अपडेट मिलेंगे हम आपको जानकारी देंगे। इस पूरे मामले में न्याय और पारदर्शिता की ओर बढ़ने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि इस तरह के खुलासे हमें एक सच्चाई की ओर ले जाएंगे और हमें यह समझने में मदद करेंगे कि युद्ध की वास्तविकता क्या होती है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।